हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिविल और क्रिमिनल लॉ के कंसेप्ट कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैंने कवर किया है वह है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। हिंदी में आप इसे शिनाख्त परेड के बारे में भी जानते होंगे। आज दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है उसे कब किया जाता है, उसे क्यों किया जाता है और शिनाख्त जो परेड है ये किसके द्वारा की जाती है, और इसके साथ साथ जब मैजिस्ट्रेट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट करते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस सब मैटर पे मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है क्रिमिनल केसेस में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है। इसका जो मेन पर्पस रहता है कि जब विटनेसेस की जो याददाश्त है उसको चेक करने के लिए कि जब भी कोई क्राइम होता है या विटनेसेस ने क्रिमिनल्स को जो है वो देखा है तो उसकी जो मेमोरी है उसको चेक करने के लिए जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड है वो सिविल और क्रिमिनल लॉ और केसेस में जो है वो की जाती है। यह जो परेड है मृत या जिंदा या जान या अनजान व्यक्ति की पहचान के लिए की जाती है। इसके साथ साथ जो पकड़ी गई कुछ संपत्ति है या कुछ हथियार है उनकी पहचान के लिए जो है वो की जाती है। साथ साथ जो फोटोग्राफ्स हैं या किसी की जो आवाज है उसकी जो पहचान करने के लिए जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है। अब आपके मन में जो सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए वो यह कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करता कौन है। किसी कानून में ये नहीं लिखा गया कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए या किसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। बट जनरली मैं आपको बता दूं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड है अगर उसे पुलिस द्वारा किया जाता है तो उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो मान लो आप 0 होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जो अगर पुलिस के पास ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है तो वो सेक्शन 162 के अकॉर्डिंग हिट हो जाएगी और उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू जो है वो कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के नहीं रहेगी। तो जनरली जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है पुलिस द्वारा जो है वो नहीं की जाती। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो अगर मैजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है तो इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो थोड़ी स्ट्रांग रहती है। जैसे कि अगर मान लो मैजिस्ट्रेट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं तो उस जो शिनाख्त मेमो है जो रिकॉर्डिंग मेमो है वो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। और जैसे कि मैंने आपको 164 की जब वीडियो लेक्चर दिया था तो मैंने उसमें बताया था कि 164 की जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है वो एडमिसिबल हो जाती है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मैजिस्ट्रेट द्वारा कंडक्ट की जाती है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा उसके बारे में मैं अब आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, मैजिस्ट्रेट ये इंश्योर करे कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है उसे किसी खुली जगह पे नहीं करवाना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है उनकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। दूसरा, मैजिस्ट्रेट ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट ना हो जहां पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जा रही हो। दूसरा, जो मान लो कोई नॉन सस्पेक्टेड पर्सन है और एक तरफ जो है वो सस्पेक्टेड पर्सन है तो मैक्सिमम जो है वो ये इंश्योर होना चाहिए कि दोनों का जो हाइट है या कद काठी है उसे सेम जो है वो रख के उन दोनों पर्सन्स को आपस में मिक्स कर देना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है जो विटनेसेस है वो उनको जो है वो इजी वे में या कैसे उसको पहचानता है वो भी मैजिस्ट्रेट इंश्योर करे। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक स्पेसिफिक ड्रेसेस पहन के जो है वो नहीं आया हो, जैसे मान लो उसने कोई अलग कपड़े जो है वो नहीं पहने हों। इसके अलावा दोस्तों विटनेसेस को मैजिस्ट्रेट को ये ऑलरेडी पूछ लेना चाहिए क्या वह सस्पेक्ट पर्सन को ऑलरेडी जानता है या उसने सस्पेक्ट पर्सन को कहीं देखा है। ये सब जो फॉर्मेलिटीज हैं ये मैजिस्ट्रेट को जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते समय जो है वो इंश्योर करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से क्या लॉ है अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी। तो सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के थ्रू जो है वो एडमिसिबल करता है।
इसके अलावा जो सेक्शन 54A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, वो जो है वो प्रोसेस जो है वो ग्रांट करता है कि सस्पेक्टेड जो पर्सन है उन्हें प्रेजेंट किया जाए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। अब दोस्तों ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है इसकी कितनी एविडेंशियरी वैल्यू है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में वो बताना चाहूंगी। जनरली जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है उसे हम इन्वेस्टिगेशन, केस की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तब जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो यह एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। ये जो एविडेंस, जो आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का एविडेंस है, इसे जो है वो जब ट्रायल में जो है वो फर्दर कॉर्पोरेशन के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा विटनेसेस की जो वेरासिटी है उसे चेक करने के लिए जो है वो इसे यूज किया जाता है। मान लो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पर्सन जो है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करते समय जो है वो ये कह देता है कि ठीक है यही व्यक्ति है जिसे उसने देखा था, और ट्रायल में जाके वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो फर्दर चेंज कर देता है कि नहीं ये व्यक्ति नहीं है जिसे उसने देखा है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो दे रहा है। तो उसकी जो वेरासिटी है कि वो कितना सच बोल रहा है कितना सच नहीं बोल रहा, ये चेक करने में जो है वो काफी हेल्पफुल रहता है। दोस्तों साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं जो आपके प्री या मेंस में जो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय लिख सकते हैं, उसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसे आप जो है वो नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में। जब भी आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का मीन्स के हिसाब से क्वेश्चन लिखें तो आप इसे सेक्शन 54A CRPC रेड विद सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ जो है वो लिखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।